गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्या आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड। बंद कर लो अपने अपने माइक से। इन प्रीवियस क्लास में अपन ने चेंज एट प्यूबर्टी पढ़ा था। इसमें इंक्रीज इन हाइट देख लिया था अपन ने, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, increase activity of sweat and sebaceous gland, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ये टॉपिक अपन ने जो है प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जिस एज में आप हैं, मेंटल मानसिक विकास, मानसिक परिपक्वता 11 to 18 ईयर्स अपन ने पढ़ा था, और आफ्टर 18 ईयर्स मैच्योरिटी आ जाती है। तो इस समय जो आपका मेंटली डेवलपमेंट होता है वह काफ़ी जो है फास्ट होता है। आपका जो आप में आप देखो बेटा, नाराज़ होने की बात नहीं है, पर इस समय आप लोग ये देखते हैं कि कोई आपको ऑर्डर देता है तो आपको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। वो किसके कारण होती है कि आप में जो ये जो एडोलसेंस स्टेज आ रही है, आप मैच्योर हो रहे हैं, उसके कारण जो आप में ये चेंजेस हार्मोन के कारण आप में होते हैं। इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक विकास आपका होता है, आप आसपास में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो आप सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये चेंजेस सिर्फ आप में नहीं होते बेटा, सभी में ये चेंजेस होते हैं। एंड इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल मीन्स जो अपनी अपनी संवेदनाएं होती है, जैसा आप फील करते हो। आप कोई आपको अगर बोल रहा है कहीं जाने के लिए, तो आपके मन में एक झंझनाहट आती है, ऐसा क्यों बोल रहा है वो हमें। आप मोबाइल, इस समय आपको मोबाइल देखना ही अच्छा लगता है, आपको पेरेंट्स आपको पढ़ाई के लिए बोलते हैं। मैक्सिमम जो है घरों की यही सिचुएशन है, जब आपको मम्मी पापा या पढ़ने के लिए बोलते हैं तो आपको एकदम लगता है क्यों बोल रहे हैं, सारा दिन बोल रहे, मोबाइल हाथ में मत लो, पढ़ो। तो आपको एक अजीब सा गुस्सा आता है। तो बेटा ये सब जो है आपकी जो एज है, इस समय जो आप में चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स, उसके कारण है। आप जो एडोलसेंस, परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं, उसके कारण है। तो इस टॉपिक में अपन देखेंगे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी की, कैसे आप में जो है बौद्धिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास इस स्टेज में होता है, और क्या क्या चेंजेस आप में होते हैं। टेक आउट योर बुक्स, ओपन टू बुक्स एंड पेज नंबर 116। Reaching mental, intellectual and emotional maturities. Adolescence is also period of change. आप जो स्टेज अपन ने देखी थी एडोलसेंस की, 11 to 18 ईयर्स अपन ने देखा था, तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है, आपका बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहा है, टोटली चेंजेस क्या है, इसी एज में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो एडोलसेंस स्टेज है वो टोटली चेंज है, टोटली जो है वह पीरियड ऑफ चेंज, एक परिवर्तन की अवस्था है, जिसमें कि हमारी बॉडी में, हमारी बिहेवियर में, बॉडी के शेप साइज में, सभी में क्या चेंजेस होते रहते हैं। In a person way of thinking, adolescents are more independent than before and all are also self-conscious. कि जो पर्सन, जब आप कोई भी बच्चा जब एडोलसेंस स्टेज में इंटर करता है, 11 to 18 ईयर्स की स्टेज में, वो आप 12-13 ईयर्स का हो जाता है, तो अपने आप को क्या करता है, वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता चाहता है वो किसी भी काम को करने की। वो किसी के प्रेशर में रह के वर्क नहीं कर पाता। वो आप लोग को कोई अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपको लगता है कि हमें ऑर्डर क्यों दे रहा है। तो ये बेटा ये सिर्फ जो है स्टेज है जिसमें कि आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण आपको ये फील हो रहा है। जैसे ही एडोलसेंस स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप में मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी आने के बाद आप हर चीज़ को जो है समझने लग जाओगे, ताकि फिर आपकी जो है बॉडी में आप हर एक समझ आप में डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आपका जो नज़रिया, बिहेवियर सभी चेंज हो जाएंगे। And intellectual development take place and that and the spend considered time thinking, और इस समय कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना, सोचना ये पसंद करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफ्टन द टाइम
in the one's life when the brain has the greatest capacity for learning. इस समय क्या है, हमारे जो ब्रेन है उसकी जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी सीखने की जो ब्रेन की है वह इसी स्टेज में 11 to 18 ईयर्स के स्टेज में ही क्या है, डेवलप होती है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in the body and mind. कुछ बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो है अपनी बॉडी में जो एकदम से चेंजेस होने लग जाते हैं, हेयर्स वगैरह बॉडी में ग्रो करने लग जाते हैं, तो इनको देख के जो है बच्चे अपने आप में एक इनसिक्योर फील करने लगते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस होते क्यों हैं, क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं. तो बेटा ये जो चेंजेस होते हैं आप सबकी बॉडी में, यह इस एज के कारण ही हो रहे हैं, ताकि आप आगे जो, क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, बड़े होने पर जो है आप मैच्योरिटी की ओर जा रहे हो, इसलिए आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं. बट एन एडोलेसेंस लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर. जो एडोलेसेंस स्टेज है अपनी, ये सीखने की स्टेज है, इसमें अपन अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस से सीखते हैं कि क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं, पर इसमें अपने आप को असुरक्षित इनसिक्योर फील करने की इसमें क्या है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए. दिस चेंज आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये जो है एक प्राकृतिक घटना है, सबके साथ होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी जो है इस स्टेज से गुजरते हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो सेक्सुअल कैरेक्टर अपन ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, स्पर्म एंड ओवा पढ़ा था ना बेटा अपन ने, स्पर्म एंड ओवा. स्पर्म जो थे मेल गैमेट थे एंड ओवा या ओव्यूल जो थे फीमेल गैमेट्स थे. तो इनका जो डेवलपमेंट होता है स्पर्म एंड ओवा का, वो भी जो है एडोलेसेंस स्टेज में स्टार्ट होने लग जाता है. इनका भी डेवलपमेंट, गैमेट्स का डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होने लग जाता है. That testes and ovaries are the reproductive organ. ये आपने देखा है, टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो ओवरीज है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल में अपन ने इसको देखा था. They produce the gamete that is sperm and ova. जो स्पर्म और ओवा गैमेट प्रेजेंट देते हैं. टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और जो ओवरी से जो है ओवा ओव्यूल जो है वह जो है प्रोड्यूस होते हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बीइंग टू डेवलप द प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर. जो गर्ल्स है उनमें क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में, और बॉयज में क्या है, फेस पे हेयर वगैरह, दाढ़ी मूछ जिनको बोलते हैं आप लोग, मॉसेज एंड बियर्ड, वो आने लग जाती हैं. As the feature help in distinct the male from the female, they are called secondary sexual character. अब क्यों जरूरी है, अगर बॉयज के जो है, जो बॉयज को अगर ग्रो फेशियल हेयर, फेस पे जो है हेयर्स नहीं आएंगे, उनके मूछ दाढ़ी मूछ नहीं होगी, तो दोनों गर्ल्स और बॉयज में क्या होगी, हमें सिमिलरिटी दिखेगी. हम कैसे डिफरेंस पता कर सकेंगे. आज आप बाहर जाते हैं, आपको कोई भी अननोन पर्सन मिलता है जिसको आप नहीं जानते, और आप देख के बता सकते हैं ना ये गर्ल्स है या बॉयज है. आइडिया लग जाता है ना बेटा अपने को. पहले तो देख के फिर वॉइस से हम आइडिया लगा लेते हैं. तो देखने पे डिफरेंस जो है वह जो है हमारे एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं. जो बॉयज हैं उनकी जो हेयर, फेस पे हेयर्स आते हैं, दाढ़ी मूछ वगैरह आती हैं, और गर्ल्स के जो है ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने लग जाता है. और ये क्या कहलाते हैं, जिनसे अपन गर्ल्स और बॉयज को डिफरेंस कर सकते हैं. फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ये कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं. बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. बॉयज के चेस्ट पे भी हेयर्स आने लग जाते हैं. इन बोथ, और दोनों के बॉयज एंड गर्ल्स, हेयर ग्रो अंडर द आर्म. अंडर आर्म में भी बॉयज और गर्ल्स के जो है हेयर डेवलप होने लग जाते हैं. एंड इन द रीजन अबाउट द थाई और द पब्लिक रीजन, जांघों पे और पब्लिक रीजन में भी हर जगह जो है जो हेयर है वो ग्रो करने लग जाते हैं. द
चेंज विच ऑकर एट एडल्सेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। और ये जो भी चेंजेस, जितने भी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, ये सभी चेंजेस कौन कंट्रोल करते हैं? हार्मोन्स। आपने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में अपन ने पढ़ा है ना बेटा, अलग अलग हार्मोन के नाम, सिक्रेशन ग्लैंड और फंक्शन जो है अपन ने प्रीवियस क्लास में हर हार्मोन का पढ़ा है। तो ये जो पूरे चेंजेस होते हैं ये हार्मोन्स के कारण हो रहे हैं। हार्मोन इन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन जिनकी बॉडी में ज़्यादा होता है उनके जो है ज़्यादा हेयर्स आते हैं, और जिनका जो है बॉडी में सिक्रेशन कम होता है उनके जो है हेयर्स ग्रो कम करते हैं। अनीता मैडम के पास देखो। The change which occur at adolescence are controlled by hormones। ये सभी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। दिस आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा यह क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। ये अपना चैप्टर था, एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर था, कुछ रिमाइंड हुआ पिछला बेटा 7th क्लास का? एंडोक्राइन ग्लैंड में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये सभी जो है हार्मोन्स किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो है सीक्रेट होते हैं। और डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन्स का सीक्रेशन किस में कर देती है? ब्लड में कर देती है, जिससे कि ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में जहाँ पर इन हार्मोन्स को पहुँचना होता है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। दिस आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा इसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है। द मेल हार्मोन, यहाँ पर एक हार्मोन आपका नया आया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, टेस्टोस्टेरोन। जो मेल हार्मोन है वो क्या कहलाएगा? टेस्टोस्टेरोन कहलाएगा। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन। यहाँ पे आपको नाम याद रखना पड़ेगा। जो मेल हार्मोन है वो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन कहलाएगा। जो आप में सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं हमें, तो सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट में ये जो हार्मोन्स है क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इनका सिक्रेशन होता है। Male hormone or testosterone being to be released by testes at the one set of puberty। यह भी एक क्या है? प्यूबर्टी का सिस्टम है कि जो टेस्टिस अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था टेस्टिस, वह उससे टेस्टिस के द्वारा क्या सिक्रेट हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रेट होता है। और दिस कॉजेज चेंज इन वॉइस अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। जैसे कि फेस पे हेयर्स वगैरह आते हैं, वैसे ही अभी एक हमारी बॉडी का चेंज है जिसमें जो है हार्मोन्स जो है टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन द गर्ल्स, ओवरी बिगन प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। और मेल्स में टेस्टिस जो है वो तो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, जबकि फीमेल्स में, गर्ल्स में जो ओवरी है, ओवरी की इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है ओवरी क्या करेगी? सिक्रेशन करेगी। विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, जिससे कि जो गर्ल्स का ब्रेस्ट होता है वो डेवलप होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, जिसमें कि ब्रेस्ट में जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है उनका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनका हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा जो है वह इसका सिक्रेशन कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है टेस्टोस्टेरोन और जो
एस्ट्रोजन हार्मोन है, दोनों का सिक्रेशन क्या है, कंट्रोल होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है कि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करना है या कम सिक्रेट करना है। रोल ऑफ हार्मोन इनिशियल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो अपन ने देखा कि जो आपका इमोशनल मैच्योरिटीज, आप में इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटीज आती है, उसमें क्यों आती है, हार्मोन चेंजेस के कारण आते हैं, कौन कौन से हार्मोन जो आपकी बॉडी में नए सिक्रेट होते हैं। मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन अपन ने देखा था, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन देखा था। मेल हार्मोन का टेस्टिस के द्वारा सिक्रेशन होता है और फीमेल हार्मोन जो है ओवरीज के द्वारा सिक्रेट होता है। रोल ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन का रोल क्या है हमारी बॉडी में? Hormones in reproductive function. In reproductive function, reproductive means प्रजनन कार्यों में इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ये हार्मोन्स करते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। Endocrine gland release hormone into the blood stream to reach a particular body part called target site. तो टारगेट साइट क्या होता है? टारगेट साइट में जो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, वह ब्लड के थ्रू जो है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जहां उस हार्मोन का फंक्शन होना है, वहां क्या है, पहुंच जाते हैं। वहां पर ये क्या है, पहुंच जाते हैं। और उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, टारगेट साइट बोलते हैं, जहाँ पे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है और हार्मोन्स के जिस बॉडी पार्ट में उस हार्मोन का फंक्शन होता है, वहां तक जो हार्मोन को पहुंचाने के लिए वो जगह क्या कहलाएगी, टारगेट साइट उसे बोलते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। There are many endocrine gland and ductless gland in the body, जिसमें क्या है, बहुत सारी endocrine gland जो है प्रेजेंट होती है। The testis and ovary secrete sex hormone. testis और ovary जो है, testis and ovary किसका सिक्रेट करती है, सेक्स हार्मोन का। सेक्स हार्मोन के अभी मैंने आपको नाम बताए थे। टेस्टिस और ओवरी जो है सेक्स हार्मोन का जो सिक्रेट करती है, कौन सा हार्मोन था, टेस्टिस में था टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज में क्या था, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये सिक्रेट करती है। You have just learned that these hormones are responsible for the male और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल और मेल में जितने भी चेंजेस होते हैं उनके लिए जो है हार्मोन्स, ये हार्मोन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो हार्मोन है किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। द पिट्यूटरी सिक्रेट मैनी हार्मोन, one of which make ova mature in the ovaries and sperm for the testes। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेनी हार्मोन्स, कई तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ओके, और हार्मोन कंट्रोलर का वर्क कौन कर रहा है, हार्मोन कंट्रोलर का वर्क कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, हार्मोन कंट्रोलर का वर्क जो है यह कर रही है। यह ओवा में, ओवा जो कि ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं और स्पर्म्स जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करती है, टेस्टिस में जो स्पर्म प्रेजेंट होते हैं और ओवरीज में जो ओवा प्रेजेंट होते हैं, उनको मैच्योर करने का वर्क हार्मोन्स का सिक्रेशन भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो मेन इसमें आप नाम याद रखेंगे कि हार्मोन कंट्रोलर वर्क, सेक्स हार्मोन कंट्रोलर वर्क कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। हार्मोन फॉर पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी द रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है और
किसके रूप में रिलीज हो रहे हैं? वो जो मेल में टेस्टोस्टेरोन के रूप में रिलीज होते हैं और फीमेल में एस्ट्रोजन के रूप में जो है हार्मोन, सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिच पार्ट ऑफ द बॉडी. और ब्लड में यह रिलीज होकर बॉडी के क्या है अलग पार्ट तक, अलग अलग पार्ट में टारगेट साइट साथ में लिखा हुआ है. तो जो टारगेट होता है, जिस पार्ट तक इस हार्मोन को पहुंचना होता है, सेक्स हार्मोन है तो ये सेक्सुअल ऑर्गन तक ही पहुंचेगा, तो वहां तक यह इसे पहुंचाती है और ये टारगेट साइट कहलाते हैं. स्टिमुलल चेंज इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. जो उद्दीपन की अवस्था होती है, यह भी एक प्यूबर्टी की एक स्टेज है. नेक्स्ट आपका आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में प्रजनन की जो अवस्था होती है वह किस समय आती है, किस समय वो प्रजनन वर्क कर सकते हैं, कब उनमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं. तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ह्यूमंस हैं उनमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजनन की अवस्था कब आती है उनकी लाइफ में, ये अपन देखेंगे. एडोलसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे ही आप एडोलसेंस स्टेज में इंटर कर रहे हैं, क्लोज योर कैमरा अभिषेक. एडोलसेंस स्टेज में जैसे ही आप इंटर करते हैं वैसे ही आप क्या कैपेबल हो जाते हैं, आप में क्षमता डेवलप हो जाती है रिप्रोडक्शन की. When their testes and ovaries begin to produce gamete. और आपके जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वह क्या कर देती है, गैमेट प्रेजेंट करने. डेविड टेस्टिस एंड ओवरीज जो है आपके क्या करने लग जाती हैं, गैमेट प्रोड्यूस करने लग जाती हैं. टेस्टिस कौन सा गैमेट है, स्पर्म और ओवा. ओवरीज कौन सा गैमेट प्रेजेंट कर रही है, ओवरीज जो है ओवरी जो है ओवा गैमेट प्रोड्यूस करती है. द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल. तो जो मेल है, मेल में क्या होती है, फीमेल से ज़्यादा होती है रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी. जो उनका लाइफ टाइम होता है रिप्रोडक्शन का वह फीमेल से मेल में ज़्यादा होता है. मतलब मेल ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, लाइफ के काफ़ी लंबे समय तक. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बीइंग एट प्यूबर्टी 10 to 12 ऑफ एज. फीमेल में जो फीमेल्स हैं उनमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, 10 to 12 ईयर. जैसे ही वो 10 to 12 ईयर्स के होते हैं तब फीमेल्स में जो है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है. अब लास्ट कब होती है, एंड जनरली लास्ट टिल एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर. 45 to 50 ईयर्स में क्या होती है, लास्ट इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है. मतलब जो फीमेल्स हैं वह 10 to 12 ईयर से जो है 10 to 12 ईयर से लेकर 45 to 50 ईयर तक जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज उनमें रहती है. द ओवा बीइंग टू मैच्योर विद द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. मैच्योर होना ओवा का, यह भी क्या है, एक जो है मैच्योरिटी का ही एक स्टेज है, एक अवस्था है. ऑन वन ओव्यूम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय one of the ovaries. One is about 28 to 30 days. 28 to 30 days. क्योंकि आप में जो जैसे ही फीमेल्स 10 to 12 ईयर की हो जाती हैं तो उनमें क्या हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है. रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई, इट मीन्स उनमें क्या बन गए, उनमें ओवरीज में ओवा बनने लग गए. तो ओवा जो उनकी बॉडी में होते हैं उनको बनने में कितना टाइम लग जाता है, 28 to 30 डेज का.
और 28 to 30 डेज बाद में यह ओवा क्या बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस स्टेज को जिसमें कि ओवा बॉडी से रिमूव होते हैं बाय ब्लड, ब्लड में मिक्स होकर ब्लीडिंग के थ्रू, यह स्टेज क्या कहलाएगी, मेंस्ट्रुएशन कहलाएगी। जाओ हंसाओ मत। मेंस्ट्रुएशन ये जो स्टेज है कहलाएगी, जिसमें कि ओवा आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। बॉडी में डेवलप होने में ओवा 28 to 30 डेज का टाइम लगते हैं और 28-30 डेज बाद में इन्हें बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय ब्लड के थ्रू। ब्लड में यह मिक्स होकर क्या होता है, बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन मेंस या टाइम भी इसको बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर वंस अबाउट 28 to 30 डेज। यह जो मेंस्ट्रुएशन स्टेज है यह 28-30 डेज के बाद में क्या रिपीट होती रहती है। मंथ में एक टाइम जो है यह स्टेज आती है, वन टाइम, और कितने डेज में, आफ्टर 28 to 30 डेज के बाद में यह स्टेज जो है मेंस्ट्रुएशन की हमारी आती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बीइंग एट प्यूबर्टी एंड इस टर्म मैनरेज। जब फर्स्ट टाइम जो है मेंस्ट्रुएशन स्टेज आती है तो उस समय क्या है, प्यूबर्टी जो है वहाँ स्टार्ट हो जाती है आपकी। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। जब आपका फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन स्टेज आती है उससे लेकर 45 to 50 ईयर तक जो है आपका रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 45 ईयर टू 50 ईयर्स के बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म मेनोफेज, और जब यह टाइम रुक जाता है 50 ईयर्स के बाद में तो इसे मेनोफेज बोलते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। और ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन का कई बार जो है कंटिन्यू रेगुलर आता रहता है, कई बार ये इरेगुलर भी हो सकता है जिसमें टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, और ये साइकिल भी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा है। द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट रिलीज्ड थिकिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। कई बार क्या होता है, ओवा जो है हमारे, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था यूटेरस का, यूटेरस में जो है ओवा जो है जब ओवल्स बन जाता है तो यूटेरस की वॉल क्या हो जाती है, थिक होने लग जाती है। थिक होने लग जाती है तब कई बार तो क्या होता है, जब ओवा डेवलप होने लग जाता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, तो उसमें क्या है, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर ये ओवा क्या है बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, और जब ये ओवा ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे में जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। In case of egg, is fertilizer is being to divided and then gets embedded in the uterus for further development, as you learnt in chapter 9। ये अपन ने chapter 9 में पढ़ा है कि कैसे गैमेट जो है यूटेरस में डेवलपमेंट होता है, कैसे गैमेट्स का मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं, डिप्लॉइड गैमेट्स जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद क्या बनता है, जो उससे बेबी का डेवलपमेंट होने लग जाता है। नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, कि कैसे अपन जो है बेबी का सेक्स जो है वो पता लगा सकते हैं। बॉय और गर्ल, क्या बेबी लड़का है या लड़की है। आई हियर्ड माई मदर माई आंट टॉकिंग अबाउट यू हु इज गोइंग हैव अ बेबी, कि आपने अपने मम्मी पापा इनको बात करते हुए सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं कि उसके लड़का होगा या लड़की, लड़का ही होगा। तो ये अपन कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ये अपन इसमें देखेंगे। ये अपना, क्योंकि आज टाइम कम है इसलिए अपन ये कल स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। अब आप लोग सभी अपने अपने कैमरा और माइक ऑन कर लो, सभी अपने अपने कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा।
यस, कोई डाउट है बेटा आज के इसमें किसी को? कैमरा किस चालू है? यस, ठीक है थोड़ा बोलो मानसी, कोई डाउट है बेटा? आज कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया? यस, एक एक करके बोलो बेटा, वन बाय वन। हाँ मानसी, कोई डाउट है बेटा? यस, यस या नो? मुस्कान, ईशिका, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। वेरी गुड। नहीं है तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। रेडी हो आप सभी? आप सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। कैमरा और माइक, क्वेश्चन पूछेंगे। कैमरा ऑन करना है तो पन्ने तक तो आवाज आई। ओके, हु गिव आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ मेल हार्मोन? मेल हार्मोन का नाम क्या है इसमें? हेलो, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड। किसने दिया है आंसर? मैंने। नाम बोलो बेटा। ईशिका। वेरी गुड। एंड नेम ऑफ फीमेल हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजेंस, वेरी गुड। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल में कब स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव फेज बेटा? 10 to 12 ईयर। 10 to 12 ईयर। और लास्ट कब होती है? 45 to 50 ईयर। 45 to 50। छोड़ यार, आवाज सुन यार। वेरी गुड। ओके, कौन प्रोड्यूस करता है बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? ओवा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है? यस, सही बोल रहे हैं आप। टेस्टिस। वेरी गुड। एंड एस्ट्रोजन हार्मोन? ओवा। ओवा, वेरी गुड। और कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन आपका? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा, क्वेश्चन आंसर कर लिया आपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल के? यस मैम। नो मैम। मुस्कान, आप लोगों की नोटबुक भी यहाँ पे आप लेके नहीं गए। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना, कल इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज दूंगा आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल के। ओके बेटा? यस मैम। ओके बेटा।